शारदीय नवरात्र में तो आपने कई दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे जिसमें मां महिषासुर का वध करते नजर आती होंगी। लेकिन आज हम जिस मूर्ति के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कोई आम नहीं बल्कि बिल्कुल खास मूर्ति है। वैसे तो इस प्रतिमा का निर्माण पंडालों में बैठने वाली बाकी प्रतिमाओं की तरह ही मिट्टी, सुतली, बांस और पुआल से हुई है, लेकिन 1767 में नवरात्र में पूजा के लिए बैठाई गई इस प्रतिमा का आज तक विसर्जन नहीं किया गया। बात 1767 की है, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तब बनारस के मदनपुरा इलाके में एक मुखर्जी परिवार जो पश्चिम बंगाल से आकर बनारस में रहते थे, उन्होंने शारदीय नवरात्र में षष्ठी तिथि को दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके लिए मुखर्जी परिवार ने मिट्टी, सुतली, बांस, पुआल से बंगाल पैटर्न की माँ दुर्गा, महिषासुर, कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा बनाई और कलश स्थापना कर पूजा शुरू की। इस बीच 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद जब विजयादशमी आया तो माता के विसर्जन की तैयारियां भी हुई। शाम को गाजे बाजे के साथ जब उन्हें गंगा में विसर्जन के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने मूर्ति को उठाया, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं और लोगों को भी बुलाया गया। लेकिन जब प्रतिमा दम से मस्त नहीं हुई तो दूसरे दिन ब्राह्मण से पूछने की बात कर छोड़ दिया गया। उसी रात में मुखर्जी परिवार के सबसे बुजुर्ग के सपने में माँ दुर्गा आई और उन्होंने काशीवास की इच्छा जताई। इस बात पर उनकी सेवा को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चना गुड़ का भोग लगाना और एक बार आरती करना। तब से लेकर आज तक 254 साल हो गए माँ दुर्गा की सेवा चना और गुड़ से की जाती है और शाम को आरती किया जाता है। इस बंगला मूर्ति के बारे में हमसे बात करते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज तक मिट्टी की इस प्रतिमा में कोई मरम्मत नहीं किया गया। जैसे लगता है आज ही मिट्टी, सुतली, पुआल और बांस से प्रतिमा को तैयार किया गया हो। वहीं मंदिर से जुड़े लोगों की माने तो यहाँ देश ही नहीं बल्कि नवरात्र में विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आना होता है। यही नहीं, इस मंदिर में माँ के विगत 18 साल से सेवा करने वालों की माने तो माँ से रिश्ता जन्म देने वाली माँ की तरह है। यही ऐसी मान्यता है कि आज तक इस चौखट से कोई खाली हाथ नहीं गया। और जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चैताली भट्टाचार्य है। आप लोग किस तरीके से दुर्गा पूजा मना रहे हैं? क्या ऐसा है कि ये गोदुलिया स्थित हरसुंदरी धर्मशाला में हम लोग यहाँ पर बंगालियों में बहुत धूमधाम से पूजा मनाया जाता है और पूरे रीति रिवाज से मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग 9 दिन बहुत सबको इकट्ठा हो के पूरे विधि विधान से 9 दिन हम लोग पूजा करते हैं। आज तो महानवमी था, थोड़ा सा हम लोगों में जो धुनुची नाच होता है, बंगाली में धुनुची नाच बोला जाता है, वो हमारे बहू बेटी सब कोई मिल के हम लोग करते हैं। इसके सिवा कल जो है दशमी है, परंपरागत माँ का विसर्जन तो हम लोग को देना ही है। जैसे उसको आराधना करके बुलाए उसी तरह उनको विदाई भी देना है। तो विदाई बेला तो बहुत ही दुखद का होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि उसको भी किसी तरह हम लोग खुश मिजाज से ही मनाएं। इसीलिए हम लोग माँ का विदाई देने के लिए हम लोग माँ को सिंदूर पहनाना, मीठा देना, ये सब करने के साथ साथ हम लोग सब औरतें एक साथ होके, बंगालियों की सारी जितनी औरतें हैं हम लोग सब इकट्ठा होके एक दूसरे को सिंदूर लगाना, और ये हम लोग बहुत ही शुभ माना जाता है, ये शगुन का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह हम लोग 9 दिन माँ का आराधना करते हैं। अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, अभी फ़िलहाल इस जनरेशन की। मेरा नाम मधुचंदर बनर्जी है। मैं कलकत्ता में वैसे रहती हूँ, अभी आई हूँ पूजा के वास्ते। पिछले साल नहीं आ पाई थी कोरोना के वजह से। तो यहाँ पर तो 1767 में यहाँ पहली बार पूजा हुई थी, तब से चली आ रही है। तो उस समय जब पूजा के बाद विसर्जन के दिन आया तो मूर्ति जो उठाई नहीं जा सकी, मूर्ति उठाया नहीं जा सका, जिसके कारण से बहुत थक गए, सब कोई बहुत परेशान हुए। लेकिन दूसरे दिन भी लोग और भी ज़्यादा लोगों को बुलाने के बाद भी जो है मूर्ति उठाई नहीं जा सकी। तो रात में हमारे पूर्वज थे जिन्होंने पूजा प्रारंभ की थी, उनको सपना में माँ ने दर्शन दिया कि हम यहीं पर रहेंगे, हमको उठाने की कोशिश मत करना, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी क्षमता कहाँ है कि मैं पूजा का आपका पूरा भार मैं पूरे साल भर ले सकूँ। और कुछ ज़रूरत नहीं, थोड़े से गुड़ चना तो दे सकते हो, गुड़ चने से ही मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। तो यही सोच करके तब से तो फिर माँ को यहीं पर प्रतिस्थापित किया गया, तब से जो है चली आ रही है। हम लोग जितना अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। बहुत लोग, बहुत भक्तगण आते हैं और आकर
दान दे जाते हैं, पूजा के लिए सामग्री दे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई पहले से ही बता के रखता है कि हम इस बार पूजा की साज सज्जा के बारे में सोचे, तो हर साल जो है साज सज्जा बदली जाती है और प्रतिदिन जो हिसाब से माँ का पूजन सुबह शाम होता है, आरती होती है और साल भर में पूजा के समय पूजा होती है। पूरा 3-4 दिन तक पूजा होती है। हमारा तो विसर्जन होता नहीं है, बस यही चली आ रही है।